हेलो एवरीवन, दिस इज अंबुज मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जांगो चॉइस और मॉडल मैनेजर को समझेंगे। जांगो चॉइस एक छोटा सा टॉपिक है। चॉइस होता क्या है, जैसे कोई एक मॉडल है, उसमें हमारी एक फील्ड है, सपोज एक स्टेटस नाम की फील्ड है। हम इसमें वैल्यूज़ को लिमिट करते हैं कि हाँ ए वैल्यूज़ ही पॉसिबल है इसमें, अगर इसके अलावा कोई वैल्यूज़ यूज़र डाल रहा है तो एरर दे देगा। प्रॉब्लम क्या होती है, अगर हम यूज़र को नॉर्मल एक टेक्स्ट फील्ड दे दें कि हाँ आप स्टेटस को फिल करो, तो हो सकता है वो एक्टिव लिखे, हो सकता है कैपिटल एक्टिव लिखे, या कुछ भी मतलब लिख सकता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं और यूज़र को बोलते हैं इसमें से ही सेलेक्ट करो, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो हम पहले से डिफाइन कर देते हैं। तो जांगो चॉइस सिंपली यही चीज़ है कि एक सेट ऑफ प्री डिफाइन ऑप्शन है फॉर ए फील्ड। हम अपने कोड पे चलते हैं और देखते हैं जांगो चॉइस को हम यूज कैसे करते हैं अपने कोड में। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हुए नहीं आ रहे हैं, डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं, तो मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देखते हुए आइए, तभी आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी। बट हाई लेवल पे मैं बताता हूँ कि हमने एक माई साइट नाम का प्रोजेक्ट था, इसमें हमने ब्लॉग नाम का ऐप बनाया है, और इसमें मॉडल्स में हमने 2 मॉडल्स बनाए हैं, स्टूडेंट्स और ऑथर। ऑथर के लिए हमने एडमिन पेज भी बनाया है, प्रॉपर क्या क्या चीज़ें दिखनी चाहिए, क्या परमिशंस होगी, ये सारी चीज़ें कैसे सेव होगा, सेव के टाइम पे वैलिडेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं। अभी मैं क्या करने चल रहा हूँ, ऑथर में एक और फील्ड ऐड करता हूँ और उसका टाइप में जांगो चॉइस से डिफाइन करूँगा। सपोज मुझे ऐड नहीं करना है, मैं स्टेटस फील्ड को ही मॉडिफाई कर देता हूँ। स्टेटस में अभी जो बूलियन वैल्यूज़ आ रही है, हम 2-3 वैल्यूज़ डिफाइन कर देंगे और उस चीज़ को यूजर सेलेक्ट कर सकता है। एक नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि अगर आप चॉइस डिफाइन कर रहे हो, एक अलग से फाइल बना लीजिए या फोल्डर बना लीजिए, जो भी आपको सुटेबल लगे, और उसमें चॉइस को डिफाइन करिए। मैं चॉइस नाम की एक पाइथन फाइल बनाता हूँ। हमें एक जांगो चॉइस नाम का एक पैकेज होता है, हमें उसको पहले इंस्टॉल करना होगा, पिप इंस्टॉल जांगो चॉइसेस, और जांगो चॉइस इंस्टॉल हो गया। अब मैं अपने choice.py में फ्रॉम डीजी चॉइसेस इम्पोर्ट 2 चीज़ करना पड़ेगा, जांगो चॉइसेस और जांगो आइटम्स, और चॉइस आइटम सॉरी। अब यहाँ पे मैं एक चॉइस क्लास बनाऊंगा, ऑथर स्टेटस, ये इनहेरिट करेगा जांगो चॉइस क्लास को। यहाँ पे मैं चॉइसेस बनाऊंगा, एक बनाया मैंने एक्टिव, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो हमें देना होता है चॉइस आइटम्स में, इसकी वैल्यू है एक्टिव। अब इस चॉइस आइटम्स में जो हम वैल्यू लिख रहे हैं ना, जब कोई भी इस क्लास के एक्टिव को सेलेक्ट करेगा तो जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी वो स्मॉल एक्टिव होगी। मैं दूसरा आइटम बनाता हूँ इनएक्टिव, मैंने कॉपी किया, इसकी वैल्यू इनएक्टिव कर दिया। तीसरा बनाता हूँ एक क्लोज्ड का, इसकी वैल्यू क्लोज कर दिया। तो मैंने 3 चॉइस आइटम्स बना लिए। तो मैंने चॉइस क्लास बना ली जो कि जांगो चॉइस को इनहेरिट करती है। अब मेरा जो मॉडल है इसके स्टेटस फील्ड को मैं चॉइस टाइप का बनाता हूँ। ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग वैल्यूज थी जो हमारे चॉइस में थी, इसलिए हमें बूलियन से इसको कैर फील्ड कर दिया मैंने स्टेटस। यहाँ पे हमें देना होता है, चॉइसेस में हम क्लास का नाम देते हैं। तो मैं पहले क्लास को इंपोर्ट करता हूँ, फ्रॉम चॉइस इंपोर्ट ऑथर स्टेटस। चॉइस में मैंने क्लास का नाम दिया। एक वैलिडेटर लगाना होता है सो दैट अगर कोई गलत नाम यहाँ पे कहीं भी मतलब असाइन कर रहा हो, जैसे ऑथर का ऑब्जेक्ट बनाएगा और स्टेटस में अगर गलत नाम असाइन करेगा तो डीबी में एंट्री नहीं हो पाएगी, तो इसलिए एक वैलिडेटर लगाया। ऑथ स्टेटस जो हमारा जांगो चॉइस क्लास को इनहेरिट करता है, उसमें एक वैलिडेटर फंक्शन होता है जो कि वैलिडेट करता है जब भी हम डीबी में एंट्री करते हैं। अब अगर हमारी मर्जी है तो हम नल इक्वल्स टू ट्रू कर सकते हैं कि हाँ ये वैल्यूज नल भी हो सकती हैं। मैक्स लेंथ भी हम डिफाइन कर सकते हैं अगर कैर फील्ड कर रहे हैं, मान लो 64 कर दिया मैंने। अब हमने चॉइस आइटम बना लिया, अपने मॉडल में उसको यूज कर लिया। अब मुझे माइग्रेशन करना है और माइग्रेट करना है। तो माइग्रेशन की कमांड python manage.py मेक माइग्रेशंस। हाँ ओके, अभी हमें एरर आ रही है नो मॉड्यूल नेम चॉइस। तो एक्चुअली मॉड्यूल नेम हमारी करंट डायरेक्टरी में है, तो हमें डॉट चॉइस लगाना पड़ेगा। अब मैं फिर से माइग्रेशन करता हूँ। यहाँ पे एक माइग्रेशन फाइल बन गई, अल्टर ऑथर स्टेटस। यहाँ पे माइग्रेशन फाइल है, इसमें आप देखो तो ब्लॉग हमारा जो ऐप है, जो स्टेटस फील्ड है
अब इसमें वैल्यूज होने लगी, एक्टिव, इनएक्टिव और क्लोज, 3 वैल्यूज हो गई हैं, ऐड हो गई हैं, और वैलिडेटर लग गया है, चॉइस वैलिडेटर। ये जो दूसरी लाइन ऐड हुई है ये मेरा प्रीवियस कोड था, मैंने माइग्रेट नहीं किया था। एक्चुअली मॉडल्स के फील्ड को मैंने फाइल फील्ड बनाया था, इसलिए ये ऐड हो गया है। अब मैं माइग्रेट करता हूँ, पाइथन manage.py माइग्रेट। डीबी में स्टेटस फील्ड अपडेट हो गया होगा। सर्वर को रन करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर। इस URL को क्रोम पे ओपन करता हूँ, एडमिन पैनल पे चलते हैं। मैंने सुपर यूजर बनाया था एक अंबुज नाम से, इसका पासवर्ड भी अंबुज था, तो मैं उससे लॉगिन करता हूँ। आथर के एडमिन पे चलता हूँ। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारे ऑथर में स्टेटस फील्ड दिख नहीं रहा है। तो उसका रीज़न क्या है कि जो हमने एडमिन बनाई थी, अपनी एडमिन में जो हमने कस्टमाइज किया था, स्टेटस हमने यहाँ पे लिस्ट डिस्प्ले में ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे स्टेटस फील्ड ऐड करना है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मुझे स्टेटस दिख जाएगा। स्टेटस मैंने नल अलाउ किया था, तो यहाँ पे स्टेटस हमें नल ब्लैंक दिख रहा है। और जो हमने फ़िल्टर ऐड किया, आप यहाँ पे देखो तो बाय स्टेटस के फ़िल्टर पे एक्टिव, इनएक्टिव और क्लोज, ये 3 ऑप्शंस दिखने लगे। मैं अगर ऑथर को ऐड करता हूँ, अंशु तिवारी कर दिया और एड्रेस पे कुछ भी कर दिया, ईमेल gmail.com, डेट ऑफ बर्थ टुडे, एक्टिव, और मैंने सेव कर दिया, तो हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया। हमें स्टेटस पे वैल्यूज़ एक्टिव दिख रही है। हम एक बार अपना डेटाबेस चेक करते हैं। मैं पीजी एडमिन अपना ओपन किया। आप अगर वीडियोस फॉलो करते होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। ओपन किया अपना डेटाबेस, मैं अंबुज डेटाबेस में आया, मैं अपनी टेबल्स पे आया, ब्लॉग ऑथर नाम की टेबल्स, इसके मैं रिकॉर्ड देखता हूँ। आप देखो, अगर डेटाबेस में आप देखोगे जो अंशु तिवारी नाम की एंट्री हुई थी उसका स्टेटस एक्टिव है, और स्मॉल एक्टिव में जो भी वैल्यूज हमने सेट किया था चॉइस आइटम्स की, वो यहाँ पे डीबी में दिख रही है। जो पुराने रिकॉर्ड्स थे डीबी में, उसकी वैल्यूज ट्रू और फॉल्स है। पुराने रिकॉर्ड्स पे कोई वैलिडेशन होगा भी नहीं। अब ये जो जोंगो चॉइस का हम क्लास बनाते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे वैलिडेटर, वैल्यूज, तो हमारी वैल्यूज़ होती हैं। तो इससे क्या होगा, अगर हम कहीं यूज करना है ऑथर स्टेटस डॉट वैल्यूज, तो सारी वैल्यूज पूरी लिस्ट दे देगा हमें। तो जोंगो चॉइस में मेनली इतना ही था। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, मॉडल मैनेजर। मॉडल मैनेजर क्या होता है कि एक इंटरफेस होता है जिससे हम डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बेसिकली जो हमारे ORM ऑपरेशन होते हैं उसमें हम लिख देते हैं मॉडल नेम डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर डॉट क्रिएट। ये सारे जो हमने अभी तक सीखा था, ये ORM ऑपरेशन बाय मॉडल मैनेजर होते हैं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे अगर अभी हम लिखना चाहें ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, ये फंक्शन कॉल कर पाते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स है मॉडल मैनेजर। बाय डिफ़ॉल्ट सभी मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट्स नाम का मॉडल मैनेजर होता है, और इसके कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, मतलब मेथड है, जिन्हें बोल सकते हैं क्रिएट, फिल्टर, गेट, काउंट। ये सारे इस मॉडल मैनेजर के मेथड्स हैं, उसको हम कॉल करते हैं। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं और उसको मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास में इनहेरिट करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक मॉडल्स डॉट मैनेजर नाम का एक ऑब्जेक्ट्स बन जाता है। तो उसी ऑब्जेक्ट्स को हम जगह जगह कॉल करते हैं। हम चाहे इसको ऑब्जेक्ट्स के बजाय रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्लास है स्टूडेंट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे एक क्लास है स्टूडेंट, और इसने जो मॉडल्स डॉट मैनेजर फंक्शन है ऑब्जेक्ट्स के बजाय स्टूडेंट से रिप्लेस कर दिया है। अब जो एक क्वेरी बनाएगा, ये स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स डॉट काउंट डॉट फिल्टर, ये सारी क्वेरीज चलेंगी। तो अभी ये समझेंगे कि इसका यूज केस क्या है, बट इसको एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरा एक ऑथर की क्लास है, जब मैंने मॉडल्स डॉट मॉडल क्लास को इनहेरिट किया, तो इसमें एक ऑब्जेक्ट्स नाम का मॉडल मैनेजर ऑलरेडी बना है, मॉडल्स डॉट मैनेजर। इसे लिखने या ना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लिखा गया है इस क्लास में। मैं जाऊँगा सेल की हेल्प से कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। पाइथन manage.py सेल किया, और मैं एक ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ। मैं पहले इंपोर्ट करता हूँ इस ऑथर क्लास को, फ्रॉम ब्लॉग डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑथर। अब मैं एक ऑब्जेक्ट्स गेट करता हूँ, आर डी इक्वल्स टू 6 को गेट करता हूँ। ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट
RD इक्वल्स टू 6। अब हमने क्लास प्लस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखा, इसका मतलब है क्लास डॉट मॉडल मैनेजर और एक गेट इसका फंक्शन है। मैं ऑब्जेक्ट्स डॉट नेम प्रिंट करता हूँ तो अंशु तिवारी आ रहा है, मतलब ए वाला रिकॉर्ड पिक हो गया। अगर मैं इसका मैं कस्टमाइज कर देता हूँ, नेम के बजाय मैं यहाँ पे ऑथर लिख देता हूँ, ऑथर्स लिख देता हूँ। अब मैं जब पाइथन मैनेज डॉट पी सेल करूँगा और ऑथर क्लास को इंपोर्ट किया, अब अगर मैं ऑथर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट करूँगा तो एरर आ जाएगी। यहाँ पे देखो ऑथर हैज़ नो एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि अब मैंने इसका नाम ऑथर्स कर दिया। अब मुझे ऑथर्स नाम से कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे आके इसको ऑथर्स कर देता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट्स डॉट नेम में प्रिंट किया तो मेरे को रिकॉर्ड्स मिला अंशु तिवारी। अभी आपको लग रहा होगा इसका यूज केसेस ही क्या है। तो इसे एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब ये है, आप एक कस्टम मॉडल मैनेजर बना सकते हो और जैसे अभी जो बाय डिफॉल्ट गेट, फिल्टर, काउंट, ये सारे फंक्शंस हैं, इसके अलावा भी आप काफ़ी फंक्शंस उसमें ऐड कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मेरा एक यूज केसेस है, मुझे बार बार ज़रूरत पड़ती है कि सारे एक्टिव ऑथर्स की लिस्ट हमें चाहिए डीबी से। तो मैं क्या करूँगा, एक कस्टम मॉडल मैनेजर बना दूंगा और उसमें एक एक्टिव फंक्शन बना दूंगा, क्योंकि अभी एक्टिव फंक्शन तो आता नहीं है, ऑथर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एक्टिव। मैं इस तरह से बना के कॉल करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें एक क्वेरी सेट की ज़रूरत होती है। क्वेरी सेट भी Django DB डॉट मॉडल्स के अंदर ही आता है। मैं इसको अलग से इंपोर्ट करता हूँ, फ्रॉम Django DB डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्वेरी सेट। अब मैं एक अलग से क्लास बनाता हूँ। मैं क्लास बनाया ऑथर क्वेरी सेट और ये इनहेरिट करेगा क्वेरी सेट को। अब इस क्लास में एक फंक्शन बनाता हूँ एक्टिव फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट फिल्टर स्टेटस इक्वल्स टू ऑथर स्टेटस डॉट एक्टिव। इस क्वेरी सेट को, जो भी मैंने एक क्वेरी सेट बनाई है, इसको मैं एज ए मैनेजर रजिस्टर करूंगा। ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू ऑथर क्वेरी सेट एज मैनेजर। अब हुआ क्या, जो हमारा ऑथर का ऑब्जेक्ट होगा ना, तो ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट मैं एक्टिव फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, फिर से पाइथन मैनेज डॉट पी सेल चलाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट्स के जो बाकी के फंक्शंस होंगे वो भी एज इट इज़ रहेंगे, लाइक फिल्टर, गेट, ये सब हम कर सकते हैं। तो मैं फ्रॉम ब्लॉक डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑथर ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स टू ऑथर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट एक्टिव। अब आप ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट देखो तो यहाँ पे RD इक्वल्स टू 6 हमारी मिल रही है। तो जो 6th रिकॉर्ड है वो यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है। 6th रिकॉर्ड में ही स्टेटस एक्टिव है। नेक्स्ट ऑपरेशन भी कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट्स डॉट काउंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी में, ऑब्जेक्ट्स में बाकी जो ऑपरेशंस है ये सारे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे फिल्टर, काउंट, गेट, हर चीज़ कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक एडिशनल चीज़ें मैं इनएक्टिव रिकॉर्ड्स की लिस्ट ले सकता हूँ, काउंट्स ले सकता हूँ। तो इस तरह से मैं कस्टम क्वेरीज यहाँ पे बना सकते हैं, जो कि एज ए ORM की तरह हम यूज कर सकते हैं। यही छोटा सा वीडियो था मॉडल मैनेजर और Django चॉइस का। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।